अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाने वाला पहला टेस्ट मैच के आखिरी दिन हाजिर हुए हैं और फर्स्ट सेशन में जिस तरह हमने कल ऑलमोस्ट बात की थी कि मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट सेशन में पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हो जाएगी, इस तरह ही हुआ। इंग्लैंड ने एक इनिंग्स और 47 रन से ये फतह हासिल की है और डेफिनेटली बहुत ही बड़ी फतह है क्योंकि पाकिस्तान ने 550 रन स्कोर किए थे, जिसके मुकाबले में उन्होंने सिर्फ एक दफा बैटिंग करते हुए 267 रन की लीड ली और पाकिस्तान को उनकी दूसरी इनिंग में आउट कर दिया कि उन दोबारा बारी लेने की भी नौबत नहीं आई। तो बस इसी सिलसिले में काफी ज्यादा बातें कल हो गई थी। आई थिंक हम उन्हीं बातों को फर्दर थोड़ा ज्यादा डीप डिस्कस करते हैं और शुरू करता हूँ मैं शान मसूद के बयान से। और उससे पहले मैं हैरी ब्रूक को अगेन मुबारकबाद दे दूं, वो डिजर्वली मैन ऑफ द मैच डिक्लेयर हुए हैं अपने 300 की वजह से। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम एंड इंग्लैंड टीम। शान मसूद ने असद वही बयान दिया है ऑलमोस्ट जो मैं कल बात कर रहा था कि इट्स नॉट अबाउट द थर्ड इनिंग्स डिफीट पैटर्न और द कोलैप्स पैटर्न, इट्स अबाउट के 550 रन स्कोर करने के बाद जो अगला काम था वो था 10 आउट करना। बिल्कुल। और उन्होंने यही दो बातें की कि हम 550 की परफॉर्मेंस जो हमने अच्छी दी उसको बैकअप नहीं कर पाए और इंग्लैंड इसलिए जीता है कि वो 20 आउट कर पाए। और अगर हमने कम बैक करना है सीरीज में तो हमें यही सीखना पड़ेगा कि हमने 20 आउट किस तरह से करने हैं, वो चाहे हमारी पहली इनिंग्स में बारी आ जाए यानी बैटिंग, और या हमारी पहले इनिंग्स में बॉलिंग आ जाए। तो मेरे ख्याल में तो उन्होंने बिल्कुल सही एनालिसिस किया है क्योंकि लोग बार बार बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी बैटिंग बहुत तगड़ी है या बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जहां पे हम डिफॉल्ट कर रहे हैं टेस्ट मैचेस में वो कर रहे हैं अपनी, मैं मीडियोकर लफ्ज कहना भी शायद इस ज्यादती होगी। आई डोंट नो इस टाइम इस तरह की बॉलिंग किसकी होगी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, शर्मिंदगी से कहना पड़ा कि शायद अगर आयरलैंड की बॉलिंग भी इधर आ जाए तो शायद पाकिस्तान की बॉलिंग से अच्छा परफॉर्म कर जाए। मे बी मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन लगता फिलहाल इस तरह ही है क्योंकि लास्ट जितने भी टेस्ट मैचेस हमने पाकिस्तान में देखे ही नहीं, मैं बांग्लादेश नहीं उससे पहले की सीरीज की भी बात कर लें तो पाकिस्तान में तो लगता है कि इनको शायद गेंद करवानी नहीं आती, रिवर्स स्विंग ही नहीं करवानी आती। जिस तरह आपने बात की थी कि इनका स्विंग पे कोई कंट्रोल नहीं है, ये गेंदबाज फेंक देते हैं फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। और अगर मिसाल के तौर पे किसी का स्विंग और सीम पे कंट्रोल है, यानी मैं खुरम की बात करूंगा कि उन्होंने सेकंड टेस्ट में बांग्लादेश को एक दफा बैम्बूजल कर दिया था, लेकिन फिर फिटनेस इतनी नहीं है कि सेकंड सेशन में या थर्ड सेशन में उस परफॉर्मेंस को बैक कर पाए, उसी तरह की बॉलिंग परफॉर्मेंस, उसी तरह की पेस, उसी तरह की लाइन और लेंथ और स्विंग को वो कंट्रोल कर पाए। और इस सीरीज में भी हमने देखा कि हमारे स्पिनर डेफिनेटली बुखार किसको भी हो सकता है, मैं ज्यादा क्रिटिकल नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन फिटनेस का भी ये टेस्ट था। तो व्हाट डू बिल्कुल यू था। से? मैं यहाँ पे पॉइंट ऐड करता हूँ। मैंने आज का जो दिन था उसका पहला सेशन देखा थोड़ा सा, तो कीपर के हाथों में गेंद जा रही थी, मतलब कीपर इधर से गेंद पकड़ रहा था। किसी बॉलर में जान थी तो कीपर इधर से गेंद पकड़ रहा था ना भाई, और 5वें दिन वो गेंदें करवा रहे हैं, और वो बंदे आके इधर गेंदें करवा रहे हैं। जैसे हमने कल परसों भी डिस्कस किया पहले अपने 2 सेशन में कि जहाँ 30-35 फीट वेव होती है, जी वो इस टेम्परेचर में आके इतनी जबरदस्त गेंदें करवा रहे हैं, और 5वें दिन आके। ठीक है, एक तो ये बात, और दूसरी ये बात कि चलो ठीक है यार, कल हो गया जो होना था, हमें नजर आ गया, आगा सलमान भी आउट हो गए। अब आप आमिर जमाल खड़े हैं और शहीन शाह अफरीदी खड़े हैं क्रीज पे, और आप उन दोनों की शॉट सिलेक्शन देख लें, बल्कि उन्हें नजर आ रहा है कि वो खुद चाह रहे हैं कि भाईजान ये 5-7 ओवर में मैच खत्म हो, हमने घर जाना है, बल्कि इस तरह का सीन है। एग्जैक्टली। भाई जी ठीक जी है, चलो आप हार रहे हैं मैच, बल्कि कम से कम आप इतनी कोशिश तो कर लो यार कि चलो एक इनिंग से डिफीट ना हो, हमको 15-20-50 स्कोर ऊपर कर लें, 60 रन की जो लीड रहेगी उसको खत्म करने की कोशिश तो करें ना। नहीं हो रही वो बिल्कुल बात सही की कहा बात है, आपने। ट्राई तो करनी चाहिए ना। ये बैटिंग बॉलिंग तीसरे इनिंग का खुमार और ये इनके टांगों में जानी, वो सब कुछ ऑब्वियसली है, वो एक साइड पे है। ये आज का बिहेवियर क्या था भाई इनका फिर? नहीं बल्कि नहीं इवन असद आप, रिएक्शन भी था जब उन्होंने शॉट मारी ना शीन साहब, इतनी जगह उन्होंने पहले 2 ऐसे ही घुमाई, और तीसरी जगह वो खैर वो गैप में गेंद गिर गई, कैच नहीं था। और इवन में उसका कैच भी ड्रॉप हुआ आमिर जमाल का उसी ओवर में, शायद ही उस 2-4 गेंदों पहले, और अगली गेंद पे आके शहीन शाह भी बिल्कुल वैसे खेल, और शान मसूद का बिहेवियर भी यही था कि भाईजान ये क्या कर रहे हो आप लोग। नहीं असद आपने बहुत ही अच्छी तरफ दिलाया और आई थिंक आज के सेशन में हम ज्यादा इसको ही डिस्कस करेंगे क्योंकि मेरी नजर में जो असल चीज मिसिंग है वो साइकोलॉजी और मेंटेलिटी है। जिस तरह आपने बिल्कुल कहा कि ये एक अगर एक आम बंदे, क्योंकि ये एक आम बंदे की मेंटेलिटी है, अगर एक आम बंदे की और एक प्रोफेशनल एथलीट की सेम मेंटेलिटी रह जाएगी, उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा, तो फिर वो प्रोफेशनल एथलीट किस बात का है, उसकी ट्रेनिंग सारी किस बात की है। तो उनको तो हर दम तक कोशिश करनी चाहिए थी कि हमने भाई ये टेस्ट मैच को यानी अपने
बेहतरीन रिजल्ट में कन्वर्ट करना है। आप इन दोनों की बात करें, चलो इन दोनों को तो चलो हम कह लें कि ये टुल्ले शुल्ले लगाते हैं। आप देखें कि नसीम शाह जो कि मशहूर है बॉलें डॉट्स खेलने के लिए, टाइम ज़ाया करने के लिए, वो बंदा आया पहली पे छक्का, दूसरी पे आउट, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, गेम ओवर। इट्स मीन के आपने साइकोलॉजिकली ऑलरेडी डिफीट को एक्सेप्ट कर लिया और आप आपके वाली बात को वो कह रहे हैं जल्दी से बंद करो, मैंने नेटफ्लिक्स पे जाके मूवी देखनी है, नहीं आई है। तो सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि अनप्रोफेशनल बिहेवियर था। बाकी 4 दिन तो दूर की बात है यार, बल्कि वो हो गया जो होना था, वो आपका एक पैटर्न चलता आ रहा है, अब में जान नहीं है, वो सब कुछ चीजें एक साइड पे। लेकिन आज का बिहेवियर क्या था यार आपका। तो दूसरे हमारे जो वाइस कैप्टन है उनका मैं पॉइंट एक रेज करता हूँ। पहले टेस्ट मैच में इवन के शायद कल नासिर हुसैन ने बोला था, मेरे ख्याल से मैंने आज पढ़ा था वो सोशल मीडिया वगैरह पे, कि वो कह रहे थे अगर कोई बंदा 3 डॉट बॉल खेल रहा है इस पिच पे, उसे आउट डिक्लेयर कर देना चाहिए। तो हमारे ये जो साउथ स्कील थे, ये माशाल्लाह जितनी स्लो इनिंग खेल के गए थे वो हम सबको आइडिया है। ठीक है, हम सब इनको क्रिटिसाइज मैं कर रहे थे स्लो इनिंग, मगर जब स्लो इनिंग की जरूरत थी कल, तो वो निकली नहीं इनकी। मैं वही कह सकता, इस बारे में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है, असल में जब आपके सितारे गर्दिश में हो ना तो इस तरह ही होता है। क्योंकि जो मैंने उनका देखा है, ऐसा नहीं कि वो कालबी को तेज खेलने की कोशिश कर रहे थे, अपनी तरफ से उन्होंने कट मारी, लेकिन जब दिन बुरा लिखा हो तो फिर अब मैं क्या कह सकता हूँ। असल चीज लेकिन ये मैं वही कह रहा डेफिनेट, था, वो तेज खेलने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं, मगर मेरा पॉइंट ये है कि यार जब जिस चीज की जरूरत है वो इनसे क्यों नहीं होती। नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ। मैंने इसलिए तो कल भी पॉइंट रेज किया था कि जिस तरह आप शान का बिहेवियर कह रहे हैं कि शान ये चीज फील कर रहा था कि व्हाई आर दे डूइंग और बिहेविंग लाइक दिस। तो अगर मिसाल के तौर पे शान की बात को नहीं इज्जत दी जा रही है, तो मैं इसलिए कह रहा था शान को रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि उनका कैरियर पे वैसे ही, मतलब उन्होंने 3 और 3 6 टेस्ट मैच की कैप्टनसी कर ली है, 6 की 6 डिफीट्स हैं। चलो 3 डिफीट ऑस्ट्रेलिया में, वो एक सेपरेट सिनेरियो, वहां तो चलो कोई पाकिस्तानी कैप्टन पिछले 20 साल से नहीं जीता, या शायद इससे भी ज्यादा। लेकिन जो आप पाकिस्तान में आपके साथ हो चुके हैं, मुझे लगता है कि आपको रिजाइन कर देना चाहिए। क्योंकि आपका बिहेवियर शायद ये शो कर रहा है कि लोग, आपकी टीममेट्स आपकी आपकी मानी नहीं जा रही सुनते है। हैं, आपकी मानी नहीं जा रही है। तो जब आपकी मानी नहीं जा रही है तो फिर आप एक सिर्फ फिगर हेड के तौर पे ही हैं बयान देने के लिए, और क्रिटिसाइज भी आप पे फजूल का हो रहा है। हालांकि मेरे ख्याल में द ओनली गाय हु इज ट्राइंग टू प्ले द पॉजिटिव क्रिकेट इज यू। सो साइड पे हो, आपको टीम से ड्रॉप करते हैं, हो जाए, आप तो अच्छा खासा टीवी पे बैठ के भी कमा लेंगे। लोग इतना इतना कमाते हैं, आपको तो माशाल्लाह बोलने की भी बहुत ज्यादा सेंस है, अच्छा बोलते हैं आप। और मुझे हाँ बिल्कुल रमीज राजा की, बिल्कुल। मैंने कल ना एक बात मैं नहीं की, मैं क्योंकि अगला टॉपिक भी बाबर का ही है। कल ना जब शान मसूद आउट हुए ना, तो रमीज राजा की कमेंट्री कि एक मिजरी इनकी खत्म हुई है, पता नहीं ये सेकंड इनिंग में करना क्या चाह रहे थे, और ये और वो और फलाना। तो बाबर जब आउट हुआ उससे पहले उसने चौका मारा, तो रमीज राजा ने कहा क्या शॉट है, इतनी प्यारी शॉट, जरा सी भी जान नहीं लगाई, क्या बात है। मैंने सुना था बनाई। जब आउट हुए हैं तो उनके आउट पे सिर्फ पता क्या बात की उन्होंने, कि अब पाकिस्तान को कोई नहीं बचा सकता। यानी कि आप ये देखें, मैंने कल भी बात की थी, ढके छुपे लफ्जों में ज्यादा नहीं हाश बोलना चाहते, कि बाबर कोई लाख का मसला नहीं है, वो बैटिंग करने भूल गया हुआ है। क्यों भूला हुआ है, क्या मसला है मेंटल का। एक इनिंग में वो इनसाइड पे आउट हो रहा है, यानी अपने बैट के अंदर वाले एज पे, और एक इनिंग में वो बल्ले के इधर से आउट हो रहा है। उसको बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही बल्ला किधर लेके जाना है। ऐसे ही है। तो मैं ये यहाँ पे बैड एक लक पॉइंट नहीं है। करता हूँ। तो इवन कि हमने कल बात भी की थी कि जब हम रात को जाकर सोशल मीडिया चलाएंगे अपना, तो हम सबको एक एस्थेटिक ड्राइव नजर आएगी। मुझे कल एक एस्थेटिक ड्राइव नजर नहीं आई, मुझे कल एक एस्थेटिक पोस्ट नजर आई। उस पोस्ट में ना वो, अब मुझे याद नहीं है वो पेज था या कोई क्या, इंडियन था या पाकिस्तानी था, जो भी था खैर, वो उसने लिखा हुआ था कि ये जो गेंद पर बाबर आजम आउट हुआ है ना, बल्कि वो प्रॉपर डिटेल सिनेरियो लिखा हुआ था कि गेंद 151 या 150 केपीएच की गेंद थी, और अच्छा 150 केपीएच पे इतना बाउंस मिलता है, फॉर एग्जांपल 1.5, और इसको बाउंस मिला है 2.5। इसकी जो मूवमेंट होनी थी नॉर्मल वेदर में और इन अ गिवन सिनेरियो वो 0.8 होनी थी, और इधर 0.10 हुई है। तो ये गेंद पे जो बाबर आजम आउट हुआ है ना, तो दुनिया का कोई भी खिलाड़ी होता ना तो इस गेंद पे आउट हो सकता था। मैंने कहा ठीक है साहब, थैंक यू वेरी मच इतने डिटेल्ड एनालिसिस के लिए। और इस पे मुझे फिर बात याद आई, बल्कि ऑब्वियसली कुछ गेंदें ऐसी होती हैं, मगर ये नहीं थी, हम सबको ही पता है। अब जैसे अब्दुल्ला शफीक आउट हुए थे, मिचेल स्टार्क ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया था, आई थिंक सेकंड इनिंग के बाद है, टेस्ट मैच मुझे याद नहीं है। ये आई वो थिंक नजर आ थर्ड रहा था। था, मतलब वो इस तरह की गेंद थी कि वो आप कह सकते हैं कि वो दुनिया के चंद टॉप बैट्समैन को गेंद आउट कर सकती है वो वाली। वो
कुछ चीज है ही नहीं, बल्कि हम पता नहीं क्या सोशल मीडिया पे चलाना शुरू कर देते हैं। ये कौन किस तरह के इनके वो कैंपेन मैनेजर हैं, क्या इनके वो जो पीआर के बंदे हैं। देखें जी, असल असल आपको पता है कि पैसा हर चीज करवा देता है, और इसमें कोई शक नहीं। डेफिनेटली हम ये चीज प्रूव नहीं कर सकते, कोई ये चीज प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन आजकल के दौर में सबको पता है कि सबके डाउट्स होते हैं। कुछ सिर्फ और सिर्फ फैन बेस की बेस पे कर रहे होते हैं, वो पैसों पे नहीं होते, लेकिन कुछ प्रॉपर पेड होते हैं। हमें ये चीजें पता है, दिखती हैं साफ क्लियर कट। तो हाँ जी बिल्कुल। बाबर का ना, राशिद लतीफ का मैं देख रहा था, तो वो कंपेयर कर रहे थे कि बाबर आजम में और यूनुस खान में क्या फर्क है। तो मेरे तो ख्याल में शायद वो बहुत ही रिजर्व रहे हैं, क्योंकि शायद उनकी पोजीशन इस तरह की कि वो खुल के नहीं बोल सकते हैं। बट मैं अगर बात करूंगा तो कंपैरिजन अगर बनता है तो दो कैलिबर वालों में बनता ही नहीं। अब कंपेयर करते हैं तो मैं दोनों का यानी रोनाल्डो बिल्कुल। और मैसी का कंपैरिजन बनता है। मैं रिसेंटली फुटबॉल की मिसाल ले रहा हूँ, मैं हैजर्ड का सुन रहा था। हैजर्ड ने बयान शायद दिया है कि रोनाल्डो की अचीवमेंट चाहे मुझसे ज्यादा हो, लेकिन फुटबॉल में मैं रोनाल्डो से ऊपर हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि रोनाल्डो और मेसी का तो कंपैरिजन बन सकता है, बट अगर इन दोनों का कोई कंपैरिजन किसी और से करेगा, हाजर्ड से करेगा, साला से करेगा, बनता ही नहीं है। सो सेम लाइक यूनुस का और बाबर का कंपैरिजन नहीं बनता। लेकिन खैर वो एक बात कर रहे थे कि यूनुस खान पे भी बहुत क्रिटिसिज्म होती थी, क्योंकि वो कभी भी मीडिया के फेवरेट नहीं थे, वो कभी भी पीसीबी के फेवरेट नहीं थे, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, वो ब्लंट थे, वो रिजर्व नहीं रहते थे। हम्म। तो वो हमेशा जवाब जो देते थे अपने बल्ले से देते थे, क्योंकि यूनुस खान की फैन फॉलोइंग नहीं थी। क्योंकि वो दौर था शाहिद अफरीदी का। मींस टू से शाहिद अफरीदी से मेरा मुराद है कि तेज खेलने वालों का। तेज यानी खेलने वालों। पाकिस्तान, हाँ, यानी उस टाइम पाकिस्तान में यूनुस खान और रफीजा को बहुत ज्यादा फैंस की तरफ से, आप हेट कह लें या डिसलाइकनेस कह लें, हेट थोड़ा सा एक्सट्रीम लफ्ज हो जाता है। तो वो अपना जवाब बल्लों से देते थे, और बल्लों से ही वो एंड तक खेलते रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर यूनुस खान की बात करें, और उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता हुआ अपनी कैप्टनसी में, लाइक अल्लाह पाक ने उनको ये भी इज्जत बख्शी हुई है। हम्म। तो बाबर का तो अब आप देख लेना, जिस तरह कल सरमत भी मेंशन कर रहे थे कि इट्स ऑलमोस्ट 2 इयर्स, और अभी जिम्बाब्वे से हमारी ओडीआई सीरीज आनी है। मैं आपको भी लिख के दे रहा हूँ, कम से कम 100 पक्का है, कम से कम 100 पक्का है। और फिर देखना आप सर, उस 100 की रीले देखना आप, ऑस्ट्रेलिया के टूर पे भी चलेंगी। जब ऑस्ट्रेलिया में जाके हमने वनडे और टी20 खेले ना, उस टूर में भी जिम्बाब्वे की रील चल रही होंगी। चलो मेरी तो यही दुआ है कि उनके खिलाफ ही 100 कर जाए, कुछ 100 तो देखने को मिले हमें। यार मैं ना एक छोटा सा पॉइंट ऐड करता हूँ। अब जैसे जैसे इनकी हरकतें हैं, जैसे इनका बिहेवियर है, जिस तरह के अनप्रोफेशनल लोग हैं बेसिकली, सारी टीम की बात कर रहा हूँ, और जो कि आज हमने देख भी लिया इनके आज वाले पहले सेशन में, जिस तरह ये खेल जी रहे थे, मतलब कोई टेंशन नहीं थी इन्हें मैच की। तो जब ये ओडीआई वर्ल्ड कप खेल रहे थे ना इंडिया में, मैंने कहा अब हमें नजर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल बाबर आजम को नजर आ रहा है कि टीम बाहर हो गई है, ठीक है, और जिस तरह की पिचेज है, जिस तरह का बाबर आजम का कैलिबर है, जितने स्ट्राइक रेट से वो खेलते हैं, जिस तरह की वो पिचें थी, जिस तरह के वहां पे मैचेस हो रहे थे पूरे, तो मैच गया बाढ़ में, टीम गई बाढ़ में, भाई अपने 200 कर आजा वापस, वो भी नहीं हो रहे। असद नहीं होते ना, जब आपके जहन में तरह तरह की चीजें चल रही हों। और मैं तो अगेन वही कहता हूँ कि क्रिकेट जितनी मैंने खेली है, या कोई भी स्पोर्ट अगर आप खेली है अपने लेवल पे, डेफिनेटली डिफिकल्टी का लेवल तो वो नहीं होता जो प्रोफेशनल लेवल का होता है। सम टाइम ना चीजें आपको पता नहीं चलता हो जाती हैं। यानी आप जितनी मर्जी भी कोशिश कर लो, सम टाइम आपसे आप पे चीजें हो जाती हैं, क्योंकि शायद वो चीजें, मैं हमेशा बार बार कहता हूँ, बरकत एक बहुत बड़ी चीज होती है। सम टाइम आपके पास ये नहीं होती, और सम टाइम आपके खिलाफ चीजें बस हो जाती हैं। तो हाँ जी बिल्कुल। आपके वो हिस्से में लिखी होती हैं, आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते हो। मसला वही होता है। और कोई भी ग्रेट प्लेयर है, वो स्पोर्ट्स में तभी ग्रेट बनता है कि वो इस तरह की डिफिकल्ट टाइम में रिएक्ट किस तरह से करता है, और उससे निकलता किस तरीके से है। तो बाबर पे जो डिफिकल्ट टाइम आया था उस ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद, हम आपस में पिछले जितने भी टाइम से ये चीज डिस्कशन कर रहे हैं बिफोर कमिंग टू दिस प्लेटफॉर्म, मैंने हमेशा आप लोगों से कहा था कि मेरी नजर में बाबर आजम के कैरियर का जो सबसे क्रिटिकल फेज आएगा वो ये 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप होगा। वो उनके लिए बहुत बुरा गया, और मेरी दोनों लिहाज से, उनकी बैटिंग के लिहाज से भी और कैप्टनसी के लिहाज से भी। और उनके खिलाफ साजिशें भी हुई, चेयरमैन ने क्लियर कट साजिशें की उनके खिलाफ जो वो डिजर्व नहीं करते थे। शहीन शाह अफरीदी को बैक एंड से असेस किया गया, उनको क्लियर कट कैप्टनसी की गारंटी दी गई, और उनसे रब्ता किया जा रहा था, बाबर आजम से रब्ता नहीं किया जा रहा था। सब कुछ बाबर के खिलाफ हुआ, यानी हर चीज ये किस्म कह लें कि पूरा वर्ल्ड बाबर के खिलाफ था। तो बाबर उस पोजीशन में से
मुझे लगता है कि बहुत बुरा तरीका उन्होंने चूज किया निकलने का, यानी रिजाइन दिया, फिर बाद में उन्होंने नया चेयरमैन आया तो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर ली, और जितनी भी उनको आवाम से सिंपैथी एम्पैथी मिली थी वो सारी की सारी उन्होंने लॉस कर दी। आई थिंक ये चीजें कहीं ना कहीं टोल लेती हैं आप पे, बंदा इस चीज को एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन मैं इस चीजों को इस तरह ही देखता हूँ और मैं इनको इस तरह ही एक्सेप्ट करता हूँ। वो खैर, तो एक कमिंग ट्रिकल बैक, डाउन आप कह लें, हर चीज का एक वो, लेकिन ये ओवर द नाइट कुछ नहीं हो रहा ना। या बटरफ्लाई इफेक्ट कह लें, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, आप इसको बटरफ्लाई इफेक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं मानने वाला हूँ इन चीजों का, जो सीधी बात है। जो लोग सुन रहे हैं वो डेफिनेटली हो सकता है कि इन चीजों से इत्तेफाक ना करें और वो ना माने। हर किसी का डेफिनेटली अपना ओपिनियन है, हर कोई लाइफ को डिफरेंट तरीके से देखता है, पर मैं लाइफ को ये चीजों को इस तरह से देखता हूँ, जब आप करते हो कुछ चीजें तो उनका फिर आपको इफेक्ट्स के लिए तैयार रहना चाहिए। सम टाइम उसके रिएक्शन फौरी तौर पे दिख जाते हैं, सम टाइम आपको कुछ देर के बाद, और कईयों को तो बहुत मुद्दत लग जाती है। लेकिन ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। मैं अगेन आखिरी बात बस करूंगा, बहुत लंबा हो रहा है, कि T20 वर्ल्ड कप की टीम हमारी इतनी कमजोर नहीं थी जितनी हमारी परफॉर्मेंस कमजोर थी। टेस्ट की टीम हमारी कमजोर है, मैं मानता हूँ, लेकिन T20 की टीम हमारी इतनी कमजोर नहीं थी जितनी कमजोर हम परफॉर्मेंस दे के आए हैं। बिल्कुल आई एग्री खैर, भाई 100%। हाँ, क्योंकि वही इंडिया वाला मैच अगर आप जस्ट इमेजिन करें वापस आके, कि अगर बाबर आजम की कैप्टनसी में जीत जाते तो इनके सारे गुनाह धुल जाते थे, 7 खून माफ हो जाने थे इनके, ठीक है। तो शाम तक मुझे लगता है शायद ये चीजें मंजूर नहीं होती हैं अल्लाह पाक को। खैर, टीम पे वापस आते हैं असद। अब आपको दूसरा टेस्ट मैच भी इसी ग्राउंड में, डेफिनेटली पिच चेंज होगी, लेकिन मोर और लेस इसी तरह का बिहेव करेगी, हमें ये चीज ऑलमोस्ट प्रेडिक्ट करके चलना पड़ेगा। अभी तक हमारी स्क्वाड का अनाउंसमेंट नहीं हुआ, हमारे कैप्टन की अनाउंसमेंट नहीं हुई। सो व्हाट डू यू सी, लाइक डू यू थिंक लाइक दे विल गो विद द सेम कैप्टन? और पहला तो सवाल, चले पहले इस पे डिस्कस करते हैं। डू यू थिंक लाइक दे विल गो विद द सेम कैप्टन और दे विल चेंज समथिंग लाइक दैट? आई थिंक दे शुड गो विद द सेम कैप्टन, लेकिन इन बिटवीन सीरीज में कैप्टन चेंज करना इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन, स्पेशली फॉर अस जिनके पास पीछे कैप्टन ही कोई नहीं है, नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल तो। जी जी। और सेकंड ऑफ फैक्ट, हमारे पास जो हमारे वाइस कैप्टन है, या तो वो इतने अच्छे हो हमें नजर आ रहा हो कि वो इस कैलिबर के हो कि वो तो एक साल पहले तक रिजवान खान, आपको पता है कि हम तो, यानी आप जिस तरह आपको पता है पाकिस्तानी क्रिकेट का रीति रिवाज है कि कुछ भी तो अभी भी हो सकता है कि वाइस कैप्टन वही रहे, कैप्टन मिसाल के तौर पे रिजवान बन जाए। कैप्टन भी और आ जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। मगर मेरा जो है ना, मतलब वो डाउट, मतलब हम एक तो एक्सपेक्ट कुछ नहीं कर सकते इस बोर्ड से, ठीक है। वो जी आपकी बिल्कुल बात सही है कि हम वो वाइस कैप्टन दूर की बात है, पता चले कोई फास्ट बॉलर ही कप्तान बन के टेस्ट मैच में आ गया जिसकी जगह भी नहीं बन रही थी। जी जी जी। तो वो तो ये तो नहीं कह सकते कि पीसीबी क्या करेगा, मगर व्हाट आई वांट आई कैन से दैट के आई विश के शान ही रहे इस सीरीज में कैप्टन, एटलीस्ट, ठीक है। और ना ही शान को रिजाइन करना चाहिए सीरीज के इन बिटवीन भी, ओके, क्योंकि इफ यू वांट टू रिजाइन, जब सीरीज एंड हो अगले दिन आए रिजाइन करें ग्रेसफुली, वट एवर ही वांट्स टू डू ही कैन डू इट इजीली। मगर एक वो ठीक है, मेरा जो मानना है वो ये है कि एक बेसिकली सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम को एक अच्छे तरीके से लेके चले। इसका मतलब ये नहीं अगर बोर्ड उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है तो प्लेयर्स भी बिल्कुल वैसा ही करना शुरू कर दे। जिस तरह जब ठीक उनका है, दिल करता है छोड़ रहे हैं ला रहे हैं, तो ना के प्लेयर्स को भी वैसे ही बिहेव करना चाहिए। और शान मेरे ख्याल से ऐसा करेगा भी नहीं, वो एक जरा वेल बिहेव पर्सन है, उन्हें इन जी चीज़ों का जी। थोड़ा बहुत आइडिया है। और उसके बाद आ जाते हैं स्क्वाड पे। फास्ट बॉलिंग तो आई रियली वांट के पूरी चेंज हो जाए, मेहरबानी है। जो दो हमारे स्पेयर हेड है ना, फॉर गॉड से। आई थिंक फास्ट बॉलिंग नहीं, पूरी की पूरी बॉलिंग लाइनअप की मैं बात करूंगा। मुझे नहीं लगता कि अबरार को अगला टेस्ट मैच खिलाना चाहिए। एग्जैक्टली, वो बनते ही नहीं है। मतलब फिर मैं आई एग्री कि 39 ईयर ओल्ड बंदा है, वही आके गेंदे करा ले, कम से कम वो 3 दिन गेंदे तो करा लेता है ना भाई, वो डरता तो नहीं है ना किसी से। उसके और थोड़ी ना दो चीजें हैं ना, ना सिर्फ वो गेंदे करवा लेगा, बल्कि हमेशा ये प्रॉपर इस पे अलग सेशन भी किया जा सकता है कि फिंगर स्पिनर में और रिस्ट स्पिनर में क्या फर्क है। और इन मॉडर्न टाइम्स, इन रिसेंट टाइम्स टेस्ट क्रिकेट में मोस्टली टीम फिंगर स्पिनर्स को क्यों प्रेफर कर रही है, अनलेस एंड अनटिल को रिस्ट स्पिनर इतना तगड़ा है, वरना टीम्स उसको नहीं खिला रही हैं। तो रिस्ट स्पिनर चूंकि आपको कंट्रोल नहीं देता, जिस तरह मैं बात कर रहा था कि लेग स्पिनर को मार पड़ती है, तो जो फिंगर बिल्कुल। स्पिनर है वो आपको एटलीस्ट कंट्रोल दे देगा। यानी जो इंग्लैंड की मार धाड़ है ना, वो हम्म, एटलीस्ट कंट्रोल आपको दे सकता है। लेकिन तो नुमान पिच बेहतर जैसे भी है ऑप्शन है, वो हल्की फुल्की गेंद ग्रिप करवा के इन आउट करवा लेगा, क्योंकि हम यकीन करते हैं। क्योंकि हम जिस तरह डिस्कस कर रहे हैं कि उसने इतनी लंबी टाइम के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है कि
और इन्हीं पिचेस पे कि उसे पता है कि बैट्समैन को ट्रैप किस तरह से करते हैं, उसकी साइकोलॉजी किस तरह से सेट करते हैं, कि इधर अगर एक आधा छक्का खा के भी उससे वहां एज लगवाना तो किस तरह से लगवाना है। तो मल्टीपल वेज होते हैं आउट करने के, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ वही बात है कि ऐसा नहीं तो नहीं। अब अगेन इस कहाँ रोए, अगर कोई ट्रैप करके कैच चढ़वाता भी है तो कोई डोलियां छोड़ देता है, फिर अब मैं क्या कहूँ। चले, ये तो मैं भी एग्री करता हूँ कि ऑब्वियसली दो तो फास्ट बॉलर चेंज होने चाहिए, और तीसरा स्पिनर तो ऑब्वियसली उनका बनता ही नहीं है, अगर वो इतने फिट नहीं है कि वो चाहे 40 ओवर कराएं, चाहे आधा मैच उन्होंने खेला है बॉलिंग साइड पे, मगर फिर भी आपका इंजर्ड होकर इस तरह बाहर जाना बनता नहीं है मेरे ख्याल से, और आई थिंक स्पेशली। उन्होंने सिर्फ 1.25 दिन खेला है यार। 5 सेशन पाकिस्तान ने बैटिंग की, छठे सेशन में इंग्लैंड आई थी, 20 ओवर उन्होंने खेले और अगला दिन उन्होंने 35 ओवर करवाए हैं, देन दैट्स इट, गेम ओवर होगी। हाँ अगर बिल्कुल वो पहले से ही बीमार है तो डेफिनेटली वही कह रहा हूँ ना, इसलिए तो मैंने शहीन का भी कहा था कि अगर एक बंदा पहले से मैच फिट नहीं है, आप उसे क्यों मैच खिला रहे हैं। बिल्कुल तो आई बिल्कुल। थिंक चले। मीर हमजा को आना चाहिए, हम्म नुमान अली को आना चाहिए, जाहिद को प्लीज मत लेके आए, क्योंकि जाहिद को पिछली दफा भी उन्होंने बहुत मारा था, हम्म। जाहिद महमूद को। तो और मोहम्मद अली या खुरम या नसीम शाह, आई डोंट नो लाइक विच वन टू टेक, बट आमिर तो जाएंगे ही जाएंगे क्योंकि आमिर ऑलराउंडर है। हम्म। बाकी ओपनिंग व्हाट के डू यू बारे में क्या कहना अबाउट अब्दुल्ला एंड साइम लाइक। है? बल्कि आई वुड लाइक टू ड्रॉप बोथ ऑफ देम एंड वांट टू गो विद शान सो ही कैन ओपन विद हुरैरा। ओके, देन लाइक और मे बी कामरान इमाम गुलाम वी कैन को, कॉल, वी कैन कॉल बैक। नहीं कामरान गुलाम को। नहीं, इमामुल हक। ओके ओके, इमाम उल हक ठीक है। Just इमाम, like for example, like if we can drop both of them, like both Sam and Abdullah, then there are two possibilities. For the number one is that के शान आ जाए, ठीक है, और साथ में हुरैरा आ जाए, जिसको आप पिछली एक सीरीज के साथ लेके घूम रहे हैं, 4 मैचेस होंगे वो वैसे ही आपकी टेबल पे बेंच पे बैठे हैं, 3 मैच। तो एक तो ये सिनेरियो है, और दूसरा ये सिनेरियो कि आप अपने एक सीनियर प्लेयर को लें जो कि रिसेंटली आपके साथी थे, और उनसे एक यंगस्टर के साथ ओपनिंग करवा लें, और बाकी बैटिंग ऑर्डर आपका वैसे ही रहे। क्योंकि मुझे लगता है वो इन पिचेस पे तो परफॉर्म कर ही लेंगे, एक आधी सेंचुरी तो अब्दुल्ला की तरह वो भी मार ही लेंगे। क्या इमाम या बाकी हुरैरा? इमाम इमाम हाँ, मेरे ख्याल से हुरैरा भी मार ही लेंगे। और एट आई डोंट नो, क्योंकि मैंने अब्दुल्ला की भी फर्स्ट क्लास इनिंग्स देखी हैं, लेकिन हुरैरा की टांगें ऐसी लगती हैं कि वो टेस्ट मैच के लिए बनी हैं, वो लंबी इनिंग्स खेलने Exactly. का आदी है, उसका टेम्परामेंट उनके स्टैट देखे तो नजर आता है कि लंबी नहीं खेलने की आदी है, बिल्कुल, ये एक आदी बात हैं, तो ये उनको आदी है और उनको पता है, उनको वो टैक्टिक आता है कि लंबी इनिंग्स किस तरह से खेली जाती हैं। सो ये बाकी मैं तो पेस भी चेंज नहीं करने चाहिए, मगर फिर भी यार, अब जिस तरह की सीरीज चल रही है और हमें पता है इवेंचुअली रिजल्ट क्या होना अगले 2 मैचेस का, बल्कि अगर हम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं देंगे ना, तो हम कोई मैच नहीं जीत रहे, ड्रा तो दूर की बात है। मुझे तो इस टाइम इस तरह लग रहा है सब कि अगर हम 2 टेस्ट मैचेस जो बाकी रहते हैं उनमें से कोई ड्रॉ भी कर पाए ना, तो आई थिंक इट विल बी अ बिग अचीवमेंट फॉर आवर टीम रादर देन विन। विन इज लुकिंग टू मच लाइक, क्योंकि मुझे तो अब लगता है कि मौजूदा ही होगा कि हम उनके 20 आउट कर पाए। तो मैं मेरी वही नजर बात, में अगर ये अपनी 20 विकेटें बचवा लेते हैं ना, हाँ ये मैं कहता हूँ अगर अपनी 20 विकेटें बचवा लेना तो यही मेरी नजर में इनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। उनके आप 20 खुद ही आउट कह तो रहे मुझे नहीं लगता। आप खुद ही कह रहे थे कि टेस्ट मैच वही जीतता है जो 20 आउट करता है, मेरे ख्याल से आपको भी अपनी लाइन चेंज करनी चाहिए। टेस्ट मैच वही बचाता है जो अपने 20 बचाता है। हाँ हाँ, डेफिनेटली ड्रा तो तभी होगा जब अपनी 20 बचा के रखोगे। नहीं देखिए, पाकिस्तान ने अपनी 20 बचा ली, करवाई 19 ही आउट है, बंदा अस्पताल से नहीं आया। वो भी तो सीधे बना होगा, लेटा होगा, उसे खबर मिली होगी 18 आउट हो गए ना, चोरी आउट चलिए, उन्हें का 18 आउट। वो एक में छोटी सी बात है यहाँ पे ना, वो कास्ट का नाम नहीं लेना चाहूंगा, खैर वो एक बात होती है कि जी, वो गांव में एक बंदा होता है स्पेसिफिक कास्ट का, वो लड़ाई हो जाती है, ठीक है, वो उसके घर जाते हैं कि जी आओ आओ, बाहर लड़ाई हो गई है। वो उठ के बाहर आता है तो कहना लड़ाई हो गई, कहना हाँ, कहना जी गल मेरे तक आ गई है ना, तो माफी मांग लो। फिर सुना कर लो। हाँ भाई। अब बरार ने मैंने ये क्या बड़ा कचौरी साहब जी गल मेरे ते आ गई ना, तो ट्रैफिक दे आओ। चले, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड लाइक मेनी ऑफ द थिंग्स, एट लीस्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। तो बस अब आप हम बताइए अपना बताइए सेशन कि आप बैटिंग ऑर्डर में क्या चाह रहे हैं बेसिकली? किसके बारे में। बैटिंग ऑर्डर में आप क्या चेंजेस चाह रहे हैं? बॉलिंग का तो हमारा मोरल सेम ही है दोनों का। देखिए बैटिंग में दी ओनली ऑप्शन राइट नाउ जो हमने पहले टेस्ट मैच के लिए स्क्वाड था उसमें से 2 ही ऑप्शन मुझे नजर आते हैं, क्योंकि इमाम का आपने जिक्र किया लेकिन इमाम उनमें थे नहीं, तो इमाम को बुलाया तो जा सकता है, लेकिन बुलाएंगे या नहीं वो थोड़ा सा
कह लें कि दूर वाली बात है। तो जो पहले में नजर आया वो उसमें तो 2 ही नजर आ रहे हैं कि कामरान गुलाम, यानी अगर आप कह रहे हैं कि दोनों को ड्रॉप किया जाए तो फिर शान अगर ओपन करते हैं हुरैरा के साथ तो डेफिनेटली 1 डाउन फिर कामरान गुलाम आएंगे और 2 डाउन बाबर ही आएंगे, क्योंकि अगेन एज सर बाबर को ये ड्रॉप ना करेंगे मेरी नजर में। जिस तरह आपने शान की बात की उनको कैप्टन से रिजाइन नहीं करना चाहिए, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। इस तरह मुझे भी लगता है कि अगर बाबर स्क्वाड में है तो उनको खिलाएं, हो सकता है वो फॉर्म में आ जाए, हो सकता है उनकी वो जो इनिंग्स एक ब्लॉकेड है वो उनका इंशाल्लाह अल्लाह करे खुल जाए। तो हमारी तो बाबर, दुआ है। हाँ जी, सऊद, रिजवान और बट आगा और रिजवान ने जो 2 आउट जिस तरह से हुआ है ना, लाइक अनबिलीवेबल। जो वो कल बोल्ड हुआ है बंदा, वो अब्दुल्ला से भी गंदा बोल्ड हुआ है। लाइक क्या थी वो बॉल बल्कि इनका ना वो जिसमें नजर उसने आता है। इतना गैप दे दिया अपनी टांग और बल्ले के दरमियान। यार मैं हैरान था यार के, मुझे तो लग रहा था मतलब अल्लाह पता नहीं, आई डोंट नो डेफिनेटली क्योंकि मैं प्रूव नहीं कर सकता, मुझे इतना लग रहा है कि वो शायद जान के आउट हुआ है। इतना हम्म। बड़ा गैप, कोई इन स्विंगर नहीं है, सीधी सीधी आर्म के साथ बॉल अंदर आ रही है, कोई ठप्पा लाके कोई इतनी बड़ी स्विंग नहीं हुई, एंड यू कुड नॉट पिक दैट। खैर, तो लेकिन अगेन वही रिजवान, आगा, जमाल और देन आई थिंक नसीम का मैं थोड़ा सा हूँ कि शायद नसीम को मे बी खिला लिया जाए, बट मीर हमजा कन्फर्म एंड नुमान अली कन्फर्म। चलो इंशाल्लाह, लेट्स सी, होप फॉर द वेरी बेस्ट। Hope for the very best. Definitely we will wait for the official squad announcement, then definitely उस पे हम सेशन भी करेंगे और लेट्स सी कि उसमें से देखें कौन सी बेस्ट बनती है और क्या क्या कोई चेंजेस वगैरह करते हैं। कोई मजीद धमाकेदार चीज तो सामने नहीं आती क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड से सामने का कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो होप फॉर द बेस्ट, यही दुआ की जा सकती है सेंसिबली, और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर अगले सेशन में। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।